माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू सेफ एंड हेल्दी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर अवकल गणित डिफरेंशियल कैलकुलस। हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस मीन्स अवकल कलन शास्त्र को ध्यानपूर्वक समझेंगे। जब इसके कंसेप्ट को समझ जाएंगे तब इससे रिलेटेड प्रश्न को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस का पहला टॉपिक है संयुक्त फलनों का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। सबसे पहले हम लोग समझेंगे संयुक्त फलन क्या है, कंपोजिट फंक्शन क्या है। सब कंपोजिट फंक्शन किसे कहते हैं? तब दो या दो से अधिक फलन मिलकर, जब दो या दो से अधिक फलन मिलकर एक फलन बनाता है तब उसे संयुक्त फलन कहते हैं। दो या दो से अधिक फलन कंबाइंड होकर एक फलन बनाता है तब उसे संयुक्त फलन कहते हैं। संयुक्त फलन को हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं या क्या है, फलनों का फलन है। संयुक्त फलन क्या है? फलनों का फलन है। इसमें दो फलन, तीन फलन, चार फलन, पांच फलन मिलकर के एक फलन बन जाता है तब वह संयुक्त फलन कहलाता है। जैसे साइन एक्स त्रिकोणमितीय फलन है, एक्स के स्थान पे आ गया एक्स स्क्वायर, तब साइन एक्स स्क्वायर यह संयुक्त फलन है। यह साइन एक्स और एक्स स्क्वायर ये दो फलनों के मिलने से जो बना है साइन एक्स स्क्वायर, यह क्या है? संयुक्त फलन है। इसी में और हम लोग समझ सकते हैं कॉस एक्स त्रिकोणमितीय फलन है, एक्स के स्थान पे आ गया 2x + 3, तब cos 2x + 3 क्या है? संयुक्त फलन है। tan x त्रिकोणमितीय फलन है, रूट अंडर क्या है? tan x, रूट अंडर tan x, तो यह रूट x और tan x दो फलन के मिलने से बना है रूट अंडर tan x, यह संयुक्त फलन है। x के स्थान पर और लिख देंगे mx, रूट अंडर tan mx, यह क्या है? संयुक्त फलन है। और हम लोग समझ सकते हैं x रूट x या एक्स क्यूब यह बीजगणितीय फलन है। अब x के स्थान पर आ गया कोई त्रिकोणमितीय फलन, एक्स क्यूब था, x के स्थान पर त्रिकोणमितीय फलन साइन आ गया, तो साइन क्यू एक्स, साइन क्यू एक्स क्या है? यह साइन क्यू एक्स है, संयुक्त फलन है। एक्स के स्थान पर और भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, तब साइन क्यू एक्स स्क्वायर यह क्या है? संयुक्त फलन है। और हम लोग समझ सकते हैं एग्जाम्पल, साइन एक्स त्रिकोणमितीय फलन है, एक्स के स्थान पर कॉस एक्स आ गया, एक्स के स्थान पे tan x आ गया, एक्स के स्थान पे लिख देंगे 2x आ गया, तो साइन कॉस tan 2x, साइन कॉस tan 2x, एक्स देखिए यहां खत्म हुआ है, तो साइन कॉस tan 2x यह क्या है? संयुक्त फलन है, जो साइन कॉस tan 2x चार फलनों के मिलने से बना है। पहला है साइन एक्स, दूसरा है कॉस एक्स, तीसरा है tan x, चौथा है 2x। यह चार फलनों के मिलने से एक फलन बना है, यह संयुक्त फलन है। तो हमको यह प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, इसको में कुछ करना नहीं है। प्रश्न में संयुक्त फलन दिया हुआ रहेगा, हमको इसको अवकलन ज्ञात करने के लिए समझना है, सीखना है। तो प्रश्न ये उठ गया कि संयुक्त फलन का अवकलन कैसे करेंगे? तो संयुक्त फलन का अवकलन श्रृंखला नियम से करते हैं। संयुक्त फलन का अवकलन श्रृंखला नियम से करते हैं, चेन रूल से करते हैं। तो हम लोग यहाँ अब चेन रूल को समझेंगे। तो अब जो सीखना है श्रृंखला नियम, चेन रूल, चेन रूल। श्रृंखला नियम क्या है? चेन रूल किसको कहते हैं? समझते हैं। g ऑफ f(x) फलन है, g ऑफ f(x) एक संयुक्त फलन है। ये gx और f(x) दोनों से मिलकर बना गौफ
है, इसको गौफ भी कहते हैं। जी ऑफ एफ एक्स को क्या कहते हैं? जी ऑफ एफ एक्स को गौफ कहते हैं। यह संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन जो आप लोग को संबंध और फलन में फलनों के प्रकार में पढ़ना है, तो गौफ बराबर होता है जी ऑफ एफ एक्स। यह संयुक्त फलन है। तब संयुक्त फलन का अवकलन कैसे करेंगे? श्रृंखला नियम से। श्रृंखला नियम क्या है इसको समझते हैं। अवकलन करना है जी का, यह एफ एक्स के सापेक्ष में है, तो अवकलन कर देंगे एफ एक्स के सापेक्ष में। अब इतना से भागा हुआ है, तब इतना से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। यही श्रृंखला बन गया। अब अवकलन करना है एफ का, एफ एक्स के सापेक्ष में है, अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष में। एक्स के सापेक्ष तक अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष तक अवकलन कर दिए, यही श्रृंखला हो जाता है। इतना से भागा, इतना से क्या है? गुना। अब हम लोग पढ़ें जी का अवकलन, जिस प्रकार पढ़ें एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स। y बराबर अगर कोई फलन एफ एक्स है तो उसका अवकलन कैसे? एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स। तो जी का अवकलन जी डैश एक्स के जगह पर जो लिख देंगे एफ एक्स इंटू एफ का अवकलन एफ डैश एक्स। हम लोग पढ़ें एफ एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एफ डैश एक्स कहते हैं। इस प्रकार हम लोग करेंगे। और समझ सकते हैं श्रृंखला नियम को, और समझ सकते हैं। कहेगा डी बाई बटा डी एक्स बराबर, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष। क्या पढ़ेंगे? बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष। डिफरेंशिएशन ऑफ बाई, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पढ़ते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, डी बाई बटा डी एक्स। बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष, बार बार आएगा अवकलन में। डी बाई बटा डी एक्स को क्या पढ़ेंगे? बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष। अब रहेगा अवकलन करना है, अवकलन करना है बाई का, बाई का अवकलन करना है। बाई देखेंगे यू के सापेक्ष में है, तो अवकलन कर देंगे यू के सापेक्ष। इतना से भागा तब इतना से गुना, श्रृंखला बन रहा है। अब यू का अवकलन करना है, अवकलन करना है यू का, यू देखेंगे भी के सापेक्ष में है, तो अवकलन कर देंगे भी के सापेक्ष में। अब इतना से भागा हुआ है, कितना से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब देख रहे हैं कि भी का हमको अवकलन करना है भी का, या कहेंगे भी का अवकलन करना है। अब भी यहाँ एक्स के सापेक्ष में है, तो अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष में। एक्स के सापेक्ष तक अवकलन करके स्टॉप होना है। तो ये देखिए श्रृंखला बन गया। यहाँ इतना से भागा तो इतना से गुना, इतना से भागा तो इतना से गुना, यही श्रृंखला नियम है। इसी को हमको श्रृंखला, इसी को क्या कहते हैं? श्रृंखला नियम कहते हैं। बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष करना है, बाई का अवकलन करेंगे, तब बाई देख रहे हैं कि यू के सापेक्ष में है, तब अवकलन होगा यू के सापेक्ष में। अवकलन करना है यू का, यू देख रहे हैं कि भी के सापेक्ष में है, तो अवकलन कर देंगे भी के सापेक्ष में। इतना से भागा। अवकलन करना भी का, भी देख रहे हैं एक्स के सापेक्ष में है, तो अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष तक, एक्स के सापेक्ष तक अवकलन करना है। इसी को क्या कहते हैं? श्रृंखला नियम कहते हैं। यहां से कैंसिल भी कर दोगे, देखो डी बाई बटा क्या है? डी एक्स बराबर है, लेकिन कैंसिल करना नहीं है। हम लोग ये समझना है कि संयुक्त फलनों का अवकलन कैसे करते हैं? श्रृंखला नियम से करते हैं। तब डी बाई बटा डी एक्स के बारे में सीख चुके हैं और यह भी समझ चुके हैं श्रृंखला नियम क्या है। इसी में एक महत्वपूर्ण टर्म आता है डी बटा डी एक्स को क्या पढ़ते हैं? काफी महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन पढ़ते हैं। इसको डी बटा डी एक्स को क्या पढ़ेंगे? अवकलन एक्स के सापेक्ष में। डी बटा डी एक्स को क्या पढ़ेंगे? अवकलन एक्स के सापेक्ष में, या एक्स के सापेक्ष अवकलन पढ़ते हैं। डी बटा डी एक्स को क्या पढ़ेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन पढ़ते हैं। अंग्रेजी में बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा।
अब इसमें हम लोग देखते हैं अवकलन कैसे करते हैं। हम लोग सूत्र क्या पढ़े थे? अवकलन x के सापेक्ष में कहेगा साइन x का, साइन x का अवकलन x के सापेक्ष में तब क्या होता है cos x। आपको याद होगा साइन x का अवकलन cos x, यहाँ x है तब x के सापेक्ष में, इस सूत्र पढ़े थे। अब हम लोग चेंज करते हैं, अवकलन क्या देगा साइन y का है, x के सापेक्ष में करना है। हम क्या करेंगे, पहले साइन का अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे साइन का, ये y के सापेक्ष में है तो अवकलन कर देंगे y के सापेक्ष में। श्रृंखला में देखिएगा इतना से भागा हुआ है तो इतना से क्या करेंगे गुना। अब y का अवकलन करना है x के सापेक्ष करना है तो x के सापेक्ष लिख दिए। अब यहाँ देखेंगे साइन x का अवकलन x के सापेक्ष cos x है, तब साइन y का अवकलन y के सापेक्ष इसी प्रकार क्या लिख देंगे cos y, dy बटा क्या है dx। और भी समझ सकते हैं, दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, d बटा dx कहेगा cos y का अवकलन कर दो x के सापेक्ष में, तब पहले अवकलन करेंगे cos y का, यहां देखेंगे cos y के सापेक्ष में है तो अवकलन कर देंगे y के सापेक्ष में। श्रृंखला में हमसे इतना से भागा हुआ है तो इतना से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अब y का अवकलन करना है y का, y यहाँ क्या x के सापेक्ष का अवकलन करना है तो x के सापेक्ष का अवकलन कर दिए। अब इसको देखेंगे, आपको याद होगा साइन x का अवकलन क्या था cos x, उसी प्रकार याद होगा cos का अवकलन माइनस साइन, cos का अवकलन था cos का अवकलन माइनस साइन, यहाँ y के सापेक्ष y लिखा गया, क्या है dy बटा dx। अब हम लोग इस पर और भी समझ सकते हैं। तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं, कहेगा d बटा dx tan y का अवकलन, d बटा dx सेक y का कहेगा। इसको पढ़िए, tan y का अवकलन x के सापेक्ष करना है तो पहले tan का अवकलन करेंगे, tan का अवकलन क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर y, फिर y का इंटू देंगे, फिर y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx। यहाँ सेक का पहले करेंगे, सेक का अवकलन तो लिख देंगे सेक y है तो y, सेक y इंटू tan y। आपको याद होगा सेक x का अवकलन सेक x इंटू tan x, यहाँ y है तो y लिखा गया। अब इंटू देंगे, फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx। पहले एक में क्या करेंगे, पहला स्टेप में सेक का अवकलन सेक y इंटू tan y, पहला स्टेप का है। सेकंड में y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx लिख दिए, सेकंड स्टेप का है। अब हम लोग इसी में अगर घात वाला समझते हैं, d बटा dx है साइन स्क्वायर x का, कैसे हम लोग करेंगे तो यहाँ सबसे पहले घात का करेंगे। हम लोग अवकलन करना है साइन स्क्वायर x का, तो यहाँ घात साइन x के सापेक्ष में है तो अवकलन कर देंगे साइन x के सापेक्ष इंटू, इतना से भागा हुआ है तो इतना से क्या कर देंगे गुना। आप देख रहे हैं अवकलन करना है साइन x का, x के सापेक्ष में है तो अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष तक अवकलन करना था, x के सापेक्ष तक अवकलन किए। अब करेंगे यहाँ क्या, यह साइन x को x पढ़ो तो x स्क्वायर का अवकलन इसको x पढ़े x के सापेक्ष, आपको पता है 2x होता है तो x यहाँ पर क्या है साइन x, तो साइन x को x पढ़ेंगे तो x पर पावर n का अवकलन x के सापेक्ष n इंटू x पर पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 दीजिएगा 1 है, साइन x का अवकलन x के सापेक्ष क्या हो गया cos x। आपको इसका सूत्र भी पता होगा 2 साइन x इंटू cos x बराबर साइन 2x आता है, इतना हल कर सकते हो। और भी घात वाला समझाते हैं, साइन अगर पावर 2 के जगह पर 3 आ गया, इसका अवकलन कैसे करोगे, पहले घात का करेंगे तो x पर पावर n का अवकलन लिखेंगे n इंटू x पर पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2,
एक स्टेप में घात का किया, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, साइन एक्स का करेंगे, तो इनटू साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स, इस तरह से होगा डी बटा डी एक्स। और पावर बढ़ाते हैं, इसमें अगर कह दिए साइन पर पावर 10x का अवकलन, पहले हम लोग घात का अवकलन करेंगे, तो इसको साइन एक्स को एक्स पर पावर n का अवकलन, तो लिख देंगे n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 10 में से कम 9 हो गया, इंटू घात का किए, सेकंड स्टेप में साइन एक्स का अवकलन करेंगे, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। और भी समझेंगे, अगर रूट आ गया, रूट साइन एक्स रह गया, इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो रूट है जिस प्रकार घात करे थे तो क्या साइन एक्स पर पावर 1/2 है, यह क्या है साइन एक्स पर पावर क्या है रूट साइन एक्स को, रूट साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स पर पावर 1/2, इसको क्या लिख सकते थे साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें पहले क्या किए, घात का किए, उसके बाद साइन का किए, तो इसमें पहले 1/2 मीन्स रूट का करेंगे, उसके बाद साइन एक्स का करेंगे, तो रूट एक्स का अवकलन याद होगा 1/2 रूट एक्स, एक्स के स्थान पर लिखिए क्या है साइन एक्स है, इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या होगा कॉस एक्स होगा। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, डी बटा डी एक्स, रूट अंडर कहेगा tan x है, कैसे करेंगे, या कोई बीजगणितीय फलन चलिए देते हैं, बीजगणितीय फलन 2x + 3 दे देंगे, रूट अंडर 2x + 3 का अवकलन कैसे करेंगे, तो इसमें सबसे पहले किसका रूट का अवकलन करें, रूट का अवकलन 1/2 रूट x, x के स्थान पर क्या हो गया 2x + 3 रूट का, फिर 2x + 3 का करेंगे तो इंटू, पहले एक फलन पर 2 फलन जोड़ के रूप में था, अवकलन अलग अलग, पहले 2x का करेंगे था तो 2 बाहर x का अवकलन 1 प्लस, अब 3 का अवकलन करेंगे, 3 आचर है, आचर का अवकलन 0 हो गया, तब बराबर देखिएगा ये 2 से 2 कट जाएगा, तब 1/रूट अंडर 2x प्लस क्या हो गया 3 हो गया। इस तरह से हम लोग समझे हैं कि संयुक्त फलन का अवकलन श्रृंखला नियम से करते हैं। श्रृंखला नियम को भी समझें कि एक चेन बनते चला जाता है, जितना से भागा हो रहा है उतना से गुना होगा, तो यह श्रृंखला एक चेन बनते चला जाता है। तो हम लोग सीखे हैं कि संयुक्त फलनों का अवकलन कैसे करेंगे, श्रृंखला नियम से करते हैं। अब हम लोग टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक क्या है, मेरा जो चैप्टर है संयुक्त फलनों का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। हम लोग संयुक्त फलन का अवकलन कैसे करेंगे, संयुक्त फलन का अवकलन कैसे करेंगे, जवाब क्या होगा श्रृंखला नियम से करेंगे। संयुक्त फलन का अवकलन कैसे करेंगे, श्रृंखला नियम से करेंगे। लेकिन इसको सीखने से पहले आपको अवकलन का बेसिक फॉर्मूला, अवकलन का रूल क्लियर होना चाहिए। जब अवकलन का रूल याद है और फॉर्मूला याद है तो हम समझते हैं यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न में संयुक्त फलन दिया हुआ रहेगा, प्रश्न में संयुक्त फलन दिया हुआ रहेगा, उसको पहले बाई मानेंगे, दिए हुए संयुक्त फलन को पहले बाई मानेंगे, उसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके dy बटा dx प्राप्त कर लेना है। दिए हुए फलन को बाई मानकर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके dy बटा dx प्राप्त करना है। जैसे देखते हैं, क्वेश्चन कहेगा निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलन करें या अवकलन ज्ञात करें। निम्नलिखित फलनों को फलन दिया रहेगा, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। जैसे पहला प्रश्न देखते हैं, साइन ax प्लस b फलन दिया हुआ है, इसको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो आंसर देंगे, दिया हुआ फलन को क्या मानेंगे बाई,
माना कि y बराबर साइन एक्स प्लस बी। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। दिया हुआ फलन को y मानेंगे। अब x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है तो क्या लिख देंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन को कहते हैं d बटा dx। दोनों साइड में लगाइएगा, बाएं साइड में भी लगा रहे हैं, दाहिने साइड में भी लगा रहे हैं, इसके साथ भी d बटा dx लगाएंगे। साइन है x प्लस बी, हमको dy बटा dx निकालना, इसको भी समझ लेते हैं। फलन दिया हुआ ये इतना को x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। इसको क्या माना, y को x के सापेक्ष अवकलन dy बटा dx ज्ञात करना है, तो dy बटा dx निकाल रहे हैं। dy बटा dx निकलेगा, वही मेरा आंसर होगा। चलिए हम लोग इसको पढ़े हैं, पहले साइन का अवकलन करें। अवकलन करना है साइन का x प्लस b के सापेक्ष में। अवकलन करना है साइन का x प्लस b के सापेक्ष में, तो अवकलन कर देंगे x प्लस b के सापेक्ष में। अब इतना से भागा हुआ है तो इतना से गुना, इसको देखिएगा। अवकलन करना है x प्लस b का, तो x के रूप में है तो इसको x के सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष तक करना था। अब लिखेंगे सूत्र, साइन का अवकलन कॉस, जिसके सापेक्ष में लिख दीजिए x प्लस b। देखिएगा दोनों सेम आ गया, सूत्र काम कर रहा है। इंटू ax प्लस b का अवकलन, तो पहले एक फलन दो फलन जोड़ के रूप में है, का अवकलन पढ़े अलग अलग होता है। तो पहले ax का अवकलन कर लीजिए, a बाहर आचर बाहर, x का अवकलन 1 होता है, प्लस b है तो आचर का अवकलन क्या होगा, 0 हो गया। अब इसको a बच गया, ये आचर है, इसको आगे लिख दीजिए cos x प्लस b, आंसर आ गया। आप शुरुआती प्रश्न को इस तरह बनाइएगा और बाद में जब सीख जाइएगा तो आपको यह भी, इस लाइन को भी नहीं लिख सकते हैं और इस लाइन को भी चाहिएगा नहीं लिख सकते हैं, समझ जाइएगा। तब क्या समझ जाइएगा, तब लिखिएगा साइन का अवकलन cos x प्लस b, तब x प्लस b इंटू x प्लस b का अवकलन, x का अवकलन पहले a बाहर, x का अवकलन 1 प्लस b का अवकलन क्या होगा 0। इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देते हैं। इस पर दूसरा प्रश्न दे रहे रहेगा साइन एक्स स्क्वायर। कैसे अवकलन इसको हम करेंगे, माना कि y बराबर जो फलन दिया हुआ है उसको y मानेंगे। माना कि y बराबर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन किसे कहते हैं, d बटा dx। दोनों साइड में लगा दीजिए। यहां देखिएगा अवकलन करना है साइन का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष में, इतना से भागा तो इतना से गुना। अवकलन करना है इसका, अवकलन करना है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स के सापेक्ष में हो गया, एक्स के सापेक्ष तक अवकलन करना है। लिख दीजिए सूत्र, साइन का अवकलन कॉस, जिसके सापेक्ष में लिखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होता है 2x, बराबर लिखिएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, आंसर। अब यहाँ क्या देखें, चाहेंगे तो इस लाइन को आप जब समझ जाओगे तो इसको नहीं भी लिख सकते हो, यहां से आप सीधे तौर पे चले आओगे। साइन का अवकलन कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर दूसरा क्या फलन एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x लिख देंगे, इसको हल कर देंगे, मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग इससे संबंधित और भी प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है थर्ड, क्वेश्चन रहेगा tan x स्क्वायर प्लस 3 को x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो दिया हुआ फलन को y मानेंगे। माना कि y बराबर tan x स्क्वायर प्लस 3, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन d बटा dx को कहते हैं। तो d बटा दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d बटा dx दोनों साइड में लगा लेते हैं।
अब यहाँ देखेंगे tan का अवकलन सेक स्क्वायर, जिसके सापेक्ष में लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का अवकलन करेंगे। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस 3 का अवकलन 0। इसको पहले समझ लीजिए, पहले संयुक्त फलन है, अवकलन कैसे करेंगे श्रृंखला नियम से। तो पहले tan का अवकलन करें, tan का अवकलन सेक स्क्वायर जिसके सापेक्ष में लिखा गया, इसके बाद इसको नहीं देखेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3 का अवकलन करेंगे, एक फलन दो फलन, पहला फलन है एक्स स्क्वायर, दूसरा है 3 है, जोड़ के रूप में अवकलन अलग अलग। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस हो गया, 3 का अवकलन 0 लिख देंगे, 2x आगे आ गया बीजीय फलन है, सेक स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया। इस तरह से बनाएंगे। और भी प्रश्न देखते हैं, इस पर एग्जाम्पल देते हैं 4। आपको प्रश्न में संयुक्त फलन देने रहेगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के लिए कहेगा। हम लोग कैसे करेंगे, रहेगा साइन एक्स स्क्वायर तो दे दिए थे, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कॉस साइन एक्स स्क्वायर। या देखें साइन है, कॉस है एक्स स्क्वायर, कैसे करेंगे। दिया हुआ फलन को y मानेंगे, माना कि y बराबर है साइन कॉस एक्स स्क्वायर। दिया हुआ फलन को y मानेंगे, उसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ऐसा प्रश्न कह रहा है तो x के सापेक्ष अवकलन d बटा dx दोनों साइड में लगा देते हैं। साइन का अवकलन पहले करेंगे, कॉस होता है लिख दीजिए जिसके सापेक्ष में है। इसके बाद कॉस का अवकलन करेंगे, इसको नहीं, कॉस का अवकलन, कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन जिसके सापेक्ष में लिख दीजिए। आप फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन करिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x है। अब इसको लिख सकते हैं, माइनस है बीजगणितीय फलन 2x है, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया। इस तरीका से हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। घात वाला कुछ प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में संयुक्त फलन दिया हुआ रहेगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के लिए कहेगा। दिया हुआ फलन को y मानकर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जैसे प्रश्न देते हैं साइन क्यू एक्स, क्वेश्चन है साइन क्यू एक्स, कैसे करेंगे इसका आंसर। दिया हुआ फलन को y मानेंगे, माना कि y बराबर साइन क्यू एक्स है। इसके बाद क्या लिखेंगे, हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है, लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन d बटा dx को कहते हैं, दोनों साइड में लगा देते हैं। अब यहां देखेंगे, आपको भी समझा, सबसे पहले इसका मतलब हो गया साइन क्यू एक्स का मतलब हो गया साइन एक्स का होल क्यू। इसका मतलब है d बटा dx है, साइन एक्स का होल क्यू है। तो सबसे पहले इसमें घात का अवकलन करेंगे, तो एक्स क्यू का अवकलन, एक्स पर पावर एन का अवकलन एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2 हो गया। फिर साइन एक्स का अवकलन करेंगे, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो गया बराबर 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया कॉस एक्स हो गया। इस तरह से बनाएंगे। एक और प्रश्न देख लेते हैं, रहेगा tan x डिग्री। tan x डिग्री को कहेगा x के सापेक्ष अवकलन करिए, कैसे करेंगे। तो यहाँ डिग्री में है, पहले कोण का SI मात्रक होता है रेडियन, पहले इसको हम रफ में ले जाके रेडियन में बदलेंगे। तो रफ कार्य करते हैं, पढ़े हैं, चूंकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, इसीलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। हमको x डिग्री निकालना है, तो x डिग्री बराबर पाई बटा 180 गुना x रेडियन हो गया। तब बराबर लिख देंगे tan
एक से डिग्री के स्थान पर क्या लिख देंगे, पाई एक्स बटा 180 रेडियन में हो गया। अब फलन दिया हुआ है, एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो दिया हुआ फलन को y मानेंगे। माना कि y बराबर हो गया tan पाई एक्स बटा 180 है। अब लिखेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर d बटा डी एक्स बाएं साइड में लगा दिए, y है, और d बटा डी एक्स दाहिने साइड में लगा दिए, tan पाई एक्स बटा 180 है। अब यहाँ tan का अवकलन करेंगे पहले, तो tan का अवकलन सेक स्क्वायर होता है पाई एक्स बटा 180 इंटू होता है। फिर इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन इसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। पाई एक्स बटा 180 का अवकलन आचर बाहर था, पाई बटा 180 आचर है, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष में पढ़े हो एक होता है, तब बराबर सेक स्क्वायर पाई एक्स बटा 180 के स्थान पर क्या लिख दोगे, एक्स डिग्री, पाई एक्स बटा 180 के स्थान पर क्या लिख दोगे, एक्स क्या लिखोगे, डिग्री लिख देंगे। आई इंटू पाई बटा 180 है, आचर को आगे लिख देंगे, पाई बटा 180 सेक स्क्वायर एक्स डिग्री, आचर को आगे लिखते हैं। तो बहुत सारा बच्चा आलतू फालतू कंसेप्ट लगा देता है ना, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर लिख देगा, 180 इंटू 180, 180 का स्क्वायर, त्रिकोणमितीय फलन है या आचर है, दोनों अलग अलग है, तो आलतू फालतू का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, जो हम लोग कंसेप्ट जाने हैं उसी का प्रयोग करेंगे। तो हम समझते हैं कि इससे रिलेटेड प्रश्न को बनाओगे, इस पर जब प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे रिलेटेड प्रश्न को बना के देखोगे, बिल्कुल है आपसे सवाल बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।